डेरा गाजी खान से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा अमीर हसन खोखर ने। ASP सर्कल तौनसा कायनात अजहर खान साहिबा ने रमजान बाजार का विजिट किया। इसी दौरान रमजान बाजार में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जुमला मुलाजमीन को हिदायत की कि SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ASP सर्कल तौनसा कायनात अजहर खान साहिबा ने कहा कि पुलिस और इंतजामिया का मकसद आम आदमी तक हुकूमती इमदाद पर मबनी रिलीफ को पहुंचाना है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले शेरगढ़ से। शेरगढ़ सियासी जोड़तोड़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद की तादाद में इजाफा। शेरगढ़ के नवाही इलाके टिब्बा शहीदा माला से मलिक शबीर हुसैन अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद में शामिल। इसमें एक खुसूसी काविश सियासी समाजी फलाही रहनुमा सैयद मोहसिन मेहदी करमानी शेरगढ़ की है। हम दिलो जान से करमानी के साथ हैं, ये कहना था मलिक शबीर और उनकी टीम का। मलिक शबीर और साथियों ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब राजा नबील कयानी और चौधरी जावेद जट सर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक लोगों की खिदमत करेगी और चेयरमैन चौधरी औरंगजेब जट सरा इंशाअल्लाह MNA के मंशूर को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद की पूरी टीम ने खुशामदीद कहा। खुसूसी काविश मलिक इमरान जुज, राना मोहम्मद अवैस, सैयद अमीन शाह, सैयद जमीर शाह और दीगर अहबाब। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से, जानते हैं मलिक इसहाक की इस रिपोर्ट में। मेंबर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी यासिर सुल्तान ने इंतजामिया, बल्दिया और ताजरों के बाहमी इश्तराक से अलामा इकबाल रोड पर मस्ट यूनिवर्सिटी के सामने लगाए जाने वाले सस्ते बाजार का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी यासिर रियाज, चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी अरशद महमूद, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी अमजद, बल्दिया उज़्मा के अफसरान समेत शहरियों और PTI के कारकुनान भी मौजूद थे। मेंबर असेंबली चौधरी यासिर सुल्तान ने सस्ते रमजान बाजार का मुआयना किया और बाजार में शिकायत सेल का भी दौरा किया। सस्ते रमजान बाजार में सब्जी, फ्रूट, गोश्त समेत दीगर अशिया खुदरोश के मयार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया को हिदायत की कि वो रमजान अल मुबारक में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करे। उन्होंने कारोबारी हजरात बिलखुसूस होलसेल मर्चेंट से भी कहा कि वो भी रमजान में अपना मुनाफा कम से कम रखें ताकि गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया भी सस्ते दामों दस्तयाब हो सके। उन्होंने रमजान बाजार में दीगर खाने पीने की आइटम्स रखने और मयारी अशिया की फरोख्त पर जोर दिया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हाफिजाबाद से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मोहम्मद रऊफ खोखर ने। हाफिजाबाद मोटरवे M2 चनाब पुल के करीब बस की ट्रक को टक्कर के नतीजा में 7 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस ने ट्रक को पीछे से हिट किया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 4 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद DHQ पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों का इलाज मुआलजा जारी है। बस मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। जख्मियों में आसिफ, अमजद, एजाज, आमिर, इब्रार और उज़्मा शामिल हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं अकाड़ा से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का सब्जी मंडी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सब्जियों के निर्ख और उनकी क्वालिटी को चेक किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत खोखर भी इनके हमराह थे। उन्होंने कहा कि अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर सब्जियों और फलों की दस्तयाबी अव्वलीन तरजीह है। रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में ग्राम फरोशी करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। जायज मुनाफा ताजरों का हक है, लेकिन ग्राम फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ताजिर जायज मुनाफा कमाने के साथ साथ रमजान के मुबारक महीना में लोगों को ज्यादा रिलीफ देकर सवाब भी कमाएं। रिपोर्ट सैयद मोहसिन करमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी आसिफ इकबाल RI। महकमा सुई गैस के इंचार्ज अदील की करप्शन से तंग शहरी अदालत पहुंच गया और अदालत के हुक्म पर दीपालपुर दफ्तर सील कर दिया गया।
تفصیلات کے مطابق دیپالپور سوئی گیس آفس انچارج عدیل نے اپنے ملازمین ماسٹر منیر، ساجد جاوید، راؤ کاشف اور راؤ رضوان کے ساتھ مل کر پریشر میں بدنیتی اختیار کے شہریوں کو بلیک میل کرنا شروع کر رکھا ہے۔ ہیلے بہانے سے شہریوں کے میٹر اتار کر بھاری رشوت لے کر دوبارہ میٹر لگاتے ہیں۔ ان کی کرپشن اور بلیک میلنگ سے تنگ ایک شہری نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عدالت نے اپنے بیلف کے ذریعے سوئی گیس دفتر کو سیل کروا دیا۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ رانا امداد علی نے۔ ڈیلی پاکستان رپورٹ لاہور اور فرمان نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے علی عارف صدر احساس بلڈ ڈونیشن آل پاکستان کو جنم دن کی بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور خصوصی دعا کی کہ اللہ پاک آپ کو آنے والے ہر دن میں مسرتوں کے گلاب اور خوشیوں کے نگینے نصیب ہوں اور ہر وہ چیز آپ کی دسترس میں ہو جس کی آپ خواہش کرو اور آپ کا ہر خواب مبارک ہو۔ آپ کے لیے نیک خواہشات، ڈھیروں خوشیاں، اچھی صحت، ہمیشہ والی ہنسی اور آپ کے تمام خواب پورے ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں دیپالپور سے، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ رانا امداد علی۔ دیپالپور آتش زدگی۔ دیپالپور نشتر روڈ دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ ریسکیو کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی طلب کر لیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بھی آگ بجھانے میں شامل۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ اکاڑا سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ منظور احمد وٹو نے۔ اکاڑا DHQ ساؤتھ سٹی ہسپتال کے سامنے واقع عفان میڈیکل سٹور پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ نے 2 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ذرائع 1112 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی لپیٹ میں آنے سے پوری 2 منزلہ عمارت تباہ اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔